डिजिटल आजादी में जब मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं लाइव, हर महीने हजारों स्टूडेंट्स मेरे साथ रोज सुबह 6:50 पर जुड़ते हैं। 1 से 1.5 घंटा हमारी क्लास चलती है, मंडे टू फ्राइडे। 4 हफ्ते महीने में यानी 20 सेशंस होते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के सारे बेसिक एस्पेक्ट्स लाइव सीखते हैं, रोज सीखते हैं, रोज इंप्लीमेंट करते हैं। और ये ट्रेनिंग कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर की गई है कि 20 सेशंस में महीने भर में आप अपना बेसिक डिजिटल इकोसिस्टम खुद अपने हाथों से क्रिएट कर लेते हो। जो ये इकोसिस्टम अच्छे से क्रिएट कर लेता है, हम उनकी एग्जाम लेते हैं, हम टेस्ट करते हैं उनका इकोसिस्टम। और अगर डिजिटल मार्केटिंग का हर एस्पेक्ट उन्होंने अच्छे से समझा है, अप्लाई किया है और सब कुछ सिंक्रोनसली चल रहा है, तो हम उन्हें क्वालिफाई करते हैं और उन्हें डिजिटल रचयिता का टाइटल देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, अवार्ड देते हैं। डिजिटल रचयिता का मतलब है वो व्यक्ति जो रचना जानता है, क्रिएटर है, वो खुद अपना इकोसिस्टम बनाता है और अब मार्केट के लिए इकोसिस्टम्स क्रिएट करने की ताकत रखता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे डिजिटल रचयिता से मिला रहा हूं जो बिजनेसमैन है, वेस्ट बंगाल से हैं, अपना वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट रन करते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। हमसे लाइव ट्रेनिंग भी ली, कोर्सेज भी अटेंड किए और खुद अपने हाथों से एक बहुत ही खूबसूरत डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट किया है। आइए आपकी मुलाकात आज मैं करा रहा हूं SK सिराज जी से। गुड इवनिंग सिराज जी, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिर आप रचयिता बन गए। जी सर। थोड़ा सा अपने बारे में सभी ऑडियंस को बताइए, आपका नाम, आपका गांव, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्यों सोचा? मैं डिजिटल मार्केट में कैसे आया उसका लिए क्या है कि लॉकडाउन के टाइम पे हमारा जो परिस्थिति हुआ था कोरोना आने का वजह से, तो उस टाइम में क्या हो गया कि हम लॉकडाउन में भी बैठे हुए नहीं थे और लॉकडाउन में एक्चुअल R&D कर रहे थे कि न्यू कुछ प्रोडक्ट अगर मार्केट में आया जाए तो खूब बढ़िया लगे, माने कुछ प्रॉफिट किया जाए या कुछ काम किया जाए, लोगों का कुछ सेवा कर सके। तो करते करते एक दिन यूट्यूब में आप खोज रहे कि कुछ नया कुछ देखे क्या है, करते करते सर आपका वीडियो मुझे मैंने आपका आया, ऐड आया वेबिनार में ऐसी कौन सी समझ बात में, आया आपको कि समझ में देखिए आई? वेबिनार में वेबिनार में मैंने जो सीखा, मुझे लगा कि मेरा बिजनेस को बड़ा करने के लिए ये हमको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। जी। और सीखने से एक्चुअल क्या है कि मुझे पता चला इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी इंडिया मार्ट में बोलिए, टेट इंडिया में बोलिए, गूगल एड्स में, एडवर्ड्स में बोलिए, ये सब में हम खर्चा कर रहे थे। ओके। तो सर आपने जिस तरीके से 30 डेज चैलेंज की जो आपने स्टार्ट किया, मैं क्या बताऊं सर, मैं फिर से स्टूडेंट बन गया था। और और मॉर्निंग में मेरा 8 बजे का पहले मेरा नींद नहीं टूट रहा था, ठीक है। जी। लेकिन जब आपका 30 डेज चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया, ऑटोमेटिकली मैं 5:30 बजे उठ गया वाह। और उठकर मैं पहले लैपटॉप ऑन करके अपना जो भी है सुबह का काम अपना रेडी करके फ्रेश होकर मैं बैठ जाता था 6:50 में। पहले तो आप क्या बोलता है आपको, सॉन्ग वगैरह चलता है, उसके बाद हम्म। में आप स्टार्ट होता है। और जब जब आप आ जाते हैं ना सर, तो उसके बाद क्या बोले, मुझे पूरा दुनिया मिल जाता है। थैंक यू सो मच। लगता है कि सर गार्जियन आप हैं। आप जो है माने एक घोड़ा को जैसे चाबुक मारा जाता है, और जितना चाबुक मारिएगा उतना ज्यादा दौड़ेगा, उसी तरह आप 30 डेज चैलेंज में इतना चाबुक देते हैं कि ऑटोमेटिक रचयिता बन जाएगा कोई। ऐसे मत कहिए, आने वाले स्टूडेंट्स भी नहीं आएंगे, वो कहेंगे ये सर मारता है, पता नहीं क्या करता है। नहीं सर, ये मानना नहीं है। ये जो आप जिस हिसाब से सुबह का मॉर्निंग का टाइम में जिस हिसाब से नॉलेज देते हैं, अब बहुत काम में आता है। और क्या हो गया, 8 बजे तक तो क्लास हो जाता था और 9 बजे तक मैं अपना टास्क भी पूरा कर लेता था, करेक्ट। क्योंकि साढ़े 9 बजे से 10 बजे तक मुझे ऑफिस जाना है। अच्छा। तो
सुबह में ही मैं अपना काम रेडी कर लेता, और शाम फैंटास्टिक, में उसको रिव्यू कर लेता था, मेरा काम कंप्लीट हो जाता था। इसीलिए मैं जो है 30 डेज चैलेंज में ही रह सकता, बन सका। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो जब आप ये सीख रहे थे हमारे से वेबसाइट बनाना, कंटेंट बनाना, जो जी। सब कुछ हमारा कोर्स है, इसमें सबसे डिफिकल्ट क्या लगा आपको? डिफिकल्ट बोल के कोई डिक्शनरी में मेरा है ही नहीं। क्योंकि आप जो सिखाते हैं सर, उसमें डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं। परफेक्ट। सिर्फ क्या है, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने से सर डिफिकल्ट बोल के कुछ है ही नहीं। अगर कोई डिफिकल्ट अगर सोच ले, मेरा मैसेज यही है, अगर लाइफ में कोई अगर समझ ले कि किसी चीज को डिफिकल्ट, उसके लाइफ में बार बार क्योंकि अलार्म देगा कि डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। आप बहुत ही इंस्पायरिंग हैं। इतने सिंपल तरीके से, सादगी से सीख कर इम्प्लीमेंट करके आप अपना इकोसिस्टम क्रिएट करें। हैट्स ऑफ टू यू सिराज जी। इस थैंक यू समय सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे सर डिजिटल सारा मार्केटिंग क्रेडिट सीखना लेकिन चाहते हैं। आपको जाता है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे बताइए कि जो नए स्टूडेंट अभी सीख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना जी। चाहेंगे? किस चीज पर उन्होंने ध्यान देना चाहिए अगर वो आपकी तरह रचेता बनना चाहते हैं तो? मैं नया स्टूडेंट को यही कहूंगा कि सर, जैसे जैसे क्लास कराते हैं उस हिसाब से करते जाइए। और क्लास करने के बाद आप 1 घंटा आप उसी टाइम में जो है एक्स्ट्रा निकाल के आप उसी टाइम उसी वक्त अगर सर का टास्क को पूरा करते हैं, तो रचयिता होने में कोई परेशानी नहीं होगा और खूब अच्छा होगा। और आप नेक्स्ट मतलब वेबसाइट इतना अच्छा आप क्रिएट करने सीख जाइएगा। वेबसाइट जो सर जिस हिसाब से बताते हैं, आप माने क्या बोलते हैं, एक प्रोफेशनल जो होते हैं उससे भी अच्छा आप क्रिएटर हो जाते परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड, गुड सजेशन। जो कहा जाता है वो करो, ध्यान रखो, इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। जस्ट कीप वर्किंग, ऑटोमेटिकली पूरा हैं। इकोसिस्टम डरने से क्रिएट नहीं हो। होगा सर, क्योंकि देखिए मेरा एक आपका 9 प्रिंसिपल के साथ में मेरा एक प्रिंसिपल है। मैं कहता हूँ, डर के आगे दर्द है, जैसे लोग सोचते हैं। तो डर के आगे जो दर्द है, अगर आप इम्प्लीमेंट सही करिएगा तो डर के आगे आपको क्या मिलेगा? जीत है। करेक्ट। दर्द नहीं होगा। जब आप डरिएगा जब, तब आपको दर्ड होगा। अगर डर के आगे आप सोच लीजिएगा जीत है, तो आपको जीत मिलेगा। परफेक्ट, वेल सेड, वेल सेड। थैंक यू सो मच सिराज जी। आपने समय निकाला हमारे से बात करने के लिए। सारे स्टूडेंट्स को, हमारे सुनने वालों को, सभी को आपने इंस्पायर किया। आप एक बहुत ही स्ट्रांग इम्प्लीमेंटर हैं। आपने इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया है और बहुत ही जल्द इंशाल्लाह आप अपने ब्रांड को वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश ही नहीं, इंशाल्लाह। ऑल ओवर इंडिया आप उसे बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। मेरी बेस्ट विशेस है। सो थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सिराज जी, आपने समय निकाला। आप हमारे स्टूडेंट हैं, हमसे सीख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच।